रात के 1 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरे 24 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। बेटा फिर से फ़ोन उठाता है, पर इस बार फ़ोन पर पिता होते हैं। वह इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पिता कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं फ़ोन किया है, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा जन्मदिन याद दिलाते आ रही है। तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 24 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था, या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकेंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में, और अगर उसे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पिता ने भी फ़ोन रख दिया। बेटे ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही तो होता है, और माँ भगवान से कम नहीं होती है। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही बेटा अपने घर की ओर रवाना हो गया, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए, वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुन बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है, कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। लेकिन अगर बेटा गलती कर रहा हो तो पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माँ की ममता तो अनमोल है। माँ की ममता का मोल न कोई लगा पाया था, न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन कर के हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं, बल्कि आपका प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है। उन्हें प्यार और सहारा दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।